नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि बीएसटीसी 2026 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब जो है कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर पे हम काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग से मेरा मतलब है कि रिजल्ट आने के बाद में आपको काउंसलिंग करवानी होती है, कॉलेज चूज़ करने होते हैं। तो हम कितने नंबर पे, हमारे इतने नंबर आए, हम काउंसलिंग करवाए या नहीं करवाए, हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, दूर कॉलेज मिलेगा या पास कॉलेज में मिलेगा, ऐसे बहुत से लोगों के सवाल थे। तो सिंपल सा सवाल यही था कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी 2026 के भी कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी पेपर तो सामने आ गया है और बहुत से लोगों से मैंने आपसे कहा था कि जितने आपके नंबर आए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं पुराने वीडियो में। तो बहुत से लोगों ने बताया भी है और बहुत से लोगों ने अलग अलग जो यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं वहाँ पर भी बताए हैं, तो वहाँ पर भी मैंने देखे हैं। लेकिन बीएसटीसी 2026 का इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो 2 शिफ्टों में हुआ है और 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने के साथ साथ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन है वो भी होगा। और पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, पिछली बार बीएसटीसी 2025 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें 20-20, 25-25 नंबर बढ़े थे, जिसके चलते क्या थी, कट ऑफ भी एकदम से बढ़ गई थी। तो इस बार भी क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होगा और अभी तक ये नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या नहीं होगा, है ना। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन 5-10 नंबर का होता है, जो कि कोई छोटी मोटी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत सी बार 25-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, 25-30 नंबर बढ़ जाते हैं एक शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में 25-30 नंबर कम हो जाते हैं, या मतलब कैसे भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है ना। अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ, मान लो कि थोड़े बहुत नंबर बढ़े तो थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ जाएगी, थोड़े बहुत नंबर कम हुए तो थोड़ी बहुत कट ऑफ कम हो जाएगी, ऐसा होगा। तो अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा। नॉर्मलाइजेशन का पता कब चलेगा, जब बीएसटीसी 2026 के एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उस दिन पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ, किस तरीके से हुआ, कितना हुआ, और उस दिन थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी जो है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, है ना। और एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको कोई नहीं बता सकता, सब अंदाज़ा ही लगाते हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाने के लिए भी सारी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक जानकारी नहीं है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब बीएसटीसी 2026 का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से मेरा मतलब है पूरा वो आएगा और आंसर की भी आएगी, ये सब चीज़ें जब आएगी तो आप उस दिन जो आपके रिजल्ट में जो नंबर आए हैं वो नंबर आप मेरे को बताना, आपकी कैटेगरी, आपकी शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था, ये आपको बताना है। और रिजल्ट आने के बाद में जब बीएसटीसी 2026 का रिजल्ट आएगा, आपके जो नंबर कितने आए वो आएगा, आपके परसेंटाइल आएंगे, ये सारी जब चीज़ें आएगी उसके बाद में ही काउंसलिंग के फॉर्म भरे जाएंगे, पहले नहीं भरे जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने आपके कमेंट और दूसरी वीडियो पे भी बहुत सारे बीएसटीसी के जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर आए हैं, क्या कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके हिसाब से अगर मैं बताऊँ, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन को साइड में रखते हैं, नॉर्मलाइजेशन को आप क्या है बिल्कुल साइड में रखो, उसके हिसाब से मैं बताऊँ। और जहाँ तक हमने पेपर देखा है तो पेपर का लेवल भी क्या है कि ना तो ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है, मीडियम लेवल है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए और जो आप लोग नंबर बता रहे हो उसके बेसिस पे जहाँ तक मेरे को लगता है तो 380 से लेकर 410 के बीच में जो है कट ऑफ जाएगी। अब आप जनरल वालों की हाई ले सकते हो, ओबीसी, SC ST, EWS, ऐसे आप कर करके नीचे ले सकते हो, ठीक है ना। तो 380 से लेकर 410 के बीच में क्या है कट ऑफ रहने वाली है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ वही बात है कि नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन बढ़ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कम हो गया तो कट ऑफ कम हो जाएगी। अब कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, ये विभाग पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। रिजल्ट वाले दिन का वेट कीजिए, ठीक है। जब तक अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, अगर आपने चेक कर लिया है, अगर आपके 400 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आप जो है छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लो, ठीक है ना। छोटे मोटे से मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट है जो तो आपको कॉलेज में चाहिएंगे, बीएसटीसी के कॉलेज में। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप क्या है थोड़ी सी तैयारी कर लो बनाने की, बाकी तो चलता रहेगा। लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है लगेंगे, बहुत से लोगों के नहीं होता है तो उनको थोड़े से चक्कर काटने पड़ते हैं। तो आप ये अभी थोड़ी बनाने की तैयारी कर लो, अगर आपके 400 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, आपने देख लिया है तो। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स जो है आगे भी काम आते हैं। तो ये है सिंपल से मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी जो है कट ऑफ मेरे हिसाब से 380 से लेकर 410 के बीच में रहेगी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन
कैसे होगा किसी को नहीं पता है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितनी जाए। तो नॉर्मलाइजेशन का पता कब चलेगा? जिस दिन BSTC एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, तो वो जल्दी आ जाएगा 10-15 दिनों में, और उसके बाद में ही काउंसलिंग के फॉर्म चालू होते हैं। तो जब रिजल्ट आएगा उस दिन हम बात करेंगे, उस दिन मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने चेक किया है, ठीक है ना, अपना कहीं से भी आंसर देख के चेक किए हैं, 400 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करने लग जाओ, ठीक है ना। स्पेशली जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आप बना लो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना।